हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किए हैं, उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा दोहरा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा वो दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो डिस्टेंस निकालने सीखे। अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो सब हम देखे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी बेसिक कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल आज हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 and -4 -2। क्या निकालना है? क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, एक चतुर्भुज का एरिया निकालना है जिसका जो है वर्टेक्स दिया हुआ है, चारों वर्टेक्स दिया हुआ है। पहला है -4 5, दूसरा है 0 7, तीसरा है 5 -5 और चौथा है -4 -2। सबसे पहले इसे अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या होगा? देखिए, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस होता है, ओरिजिन के साइड पॉजिटिव एक्स, ये इधर होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। हम लोग मान लिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पे ले लिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब अगर हम एक्स वाई प्लेन में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो दिया, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करें तो देखिएगा कि एक जो बनेगा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा। जैसे देखिए, फर्स्ट है -4 5, फर्स्ट क्या है? -4 5। तो -4 कहने का मतलब ये है और 5 कहने का मतलब ये है। तो दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं, ये देखिए 5 यहाँ है, -4 यहाँ है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा, पॉइंट जो होगा यहाँ पे। देखिए इसके सीधा में ये है, इसके सीधा में ये है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो -4 और 5 है। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट है 0 7, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का जो वैल्यू है वो 7 है। तो दूसरा पॉइंट ये आ गया, ये 0 ये 7, दोनों के सीध में ये पॉइंट आया। समझ में आ गया? ये पॉइंट क्या है? 0 और 7 है। दूसरा देखिए 5 -5 है, यानी कि x का वैल्यू 5 है, 5 कहने का मतलब यहाँ, और y का वैल्यू -5 है, -5 कहने का मतलब यहाँ। अब देखिए ये 5 है, ये -5 है, ये दोनों को अगर हम लोग मिलाना चाहें तो पॉइंट हम लोग मान लीजिए यहाँ पे होगा, पॉइंट यहाँ पे होगा, और ये कौन सा पॉइंट होगा? 5 -5। और चौथा पॉइंट जो है -4 एंड -2 है। तो देखिए x का वैल्यू -4 ये है और y का वैल्यू -2 ये है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे आके मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? ये हो जाएगा -4 और -2। अब देखिए ये सारे पॉइंट को मिला दीजिए, यहां से यहां तक मिला दिए, फिर ये पॉइंट को हम लोग इससे मिला दिए, फिर ये पॉइंट को हम लोग इससे मिला दिए, और फिर ये पॉइंट को हम लोग इससे मिला दिए। तो ये क्या हो गया? एक चतुर्भुज बन गया। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, ये मान लिए ए, ये मान लिए बी, ये मान लिए सी और ये मान लिए डी। तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -4 5, बी जो है 0 7, डी -4 -2, सी -5 -5। समझ में आ गया? तो पूछ रहा है इसी चतुर्भुज का क्या निकालना है? हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ये तो हम लोग एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट किए, इसको हम लोग अलग से कहीं लिख लेते हैं, ठीक है।
जैसे देखिए ये ऐसे है, फिर मान लीजिए ऐसे है, फिर मान लीजिए ऐसे है और ऐसे है। मान लिए इसको ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये पॉइंट को सी मान लिए, इसको डी मान लिए। ए का जो वर्टेक्स है वो दिया हुआ है क्या -4 5, बी जो दिया हुआ है वो दिया है 0 7, सी जो दिया हुआ है वो क्या दिया है 5 5 5 5, और डी जो दिया हुआ है वो -4 -2। समझ में आ गया? तो इसी चतुर्भुज का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, तो एक चतुर्भुज से हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसको अगर हम लोग ए और सी को मिला दें, अगर हम ए और सी को मिला दें तो देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है। एक क्या देखिए ए बी सी और दूसरा ए डी सी बन रहा है कि नहीं। अगर हम लोग ए और सी को मिला दें तो दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ए देखिए, एक ये बन रहा है ए बी और सी, ठीक है, और दूसरा बन रहा है ए डी सी। तो देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो हम लोग ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे। ए दिया है, डी दिया है, सी दिया है, तो हम लोग ए डी सी का एरिया निकाल लेंगे, और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो पूरा ए बी सी डी का जो है वो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट जो है वो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी लेंगे। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में जो ए दिया है वो क्या दिया है -4 5, बी जो दिया है वो क्या दिया है 0 7, और सी जो दिया है वो क्या दिया है, सी दिया है 5 5। देखिए ए जो दिया है इसको हम लोग मान सकते हैं x1 y1, x1 का वैल्यू -4, y1 का वैल्यू 5। यहाँ पे b दिया है 0 7, तो हम लोग कर सकते हैं x2 का वैल्यू और y2 का वैल्यू है, तो x2 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू 7 है। समझ में आ रहा? ये c दिया है तो इसको हम लोग मान सकते हैं x3 y3, x3 का वैल्यू 5 है और y3 का वैल्यू -5 है। समझ में आ रहा? अब हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। पढ़े कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रख देना है। तो देखिए 1/2 x1 का जो वैल्यू है वो -4 है, ये जो y2 है, y2 का वैल्यू कितना है 7 है, माइनस y3 का वैल्यू क्या है -5 है। तो दो ब्रैकेट एक जैसा नहीं रह सकता है, तो हम लोग इसे इस ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। y2 का वैल्यू 7 है और y3 का वैल्यू -5 है। समझ में आ रहा है? प्लस x2 का जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, y3 का वैल्यू क्या है तो -5 है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है तो 5 है, प्लस यहां पे देखिए x3 है, x3 का वैल्यू क्या है तो 5 है, x3 का वैल्यू 5 है, ये y1 माइनस y1 का वैल्यू 5 है, y2 का वैल्यू 7 है, क्या हो जाएगा तो 5 - 7, और ये जो होगा वो क्या होगा मॉडुलस में होगा, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, हम लोग हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1/2, ये देखिए -4 इंटू क्या होगा
7 है और माइनस माइनस प्लस 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। प्लस देखो जीरो को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। प्लस यहाँ पे देखिए 5 है इंटू 5 माइनस 7 क्या हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब जो है ये ऊपर वाला जो है वो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, इसी को कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1/2 है, ये देखिए -4 और 12 कितना होगा -48। देखिए प्लस माइनस माइनस, ये 5 और 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 10 होगा। ये देखिए क्या होगा 1/2 -48 और -10 क्या होगा -58। क्या होगा तो -58। अब देखिए ये होगा 1/2 और नेगेटिव भी वैल्यू है, फिर भी हम लोग क्या लेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 29। अगर कुछ यूनिट नहीं दिया है तो हम लोग एक एक यूनिट करके मान सकते हैं, तो जो एरिया होगा वो स्क्वायर यूनिट होगा। तो ये जो आया वो क्या है 29 होगा, ठीक है। किसका एरिया है 29 ए बी सी का। किसका एरिया है तो ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं ए आर ब्रैकेट ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका जो वैल्यू आया वो क्या है 29 आया। समझ में आ रहा है। फिर देखिए तो इसे याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो क्या आया तो 29 आया। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा लेंगे एडीसी ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं एडीसी, इसे मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में देखिए ए जो है वो क्या है -4 5 है, डी जो है वो क्या है डी जो है वो -4 -2 है, और जो सी है वो क्या है 5 -5 है। तो सेम वैसे ही करेंगे, 3 पॉइंट दिया है, इसको हम लोग x1 y1 लेंगे, इसको हम लोग x2 y2 लेंगे और इसे हम लोग x3 y3 लेंगे। देखिए x1 का वैल्यू -4, y1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू -2, x3 का वैल्यू 5, y3 का वैल्यू -5। समझ में आ रहा है। अब हमें एरिया निकालना है किसका तो ट्रायंगल एडीसी का। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। समझ में आया। आगे देखिए 1/2 x1 का जो वैल्यू है वो क्या है -4 है, y2 का वैल्यू -2 है और y3 का वैल्यू -5 है। y2 का जो वैल्यू है वो क्या है -2 है, माइनस y3 का जो वैल्यू है वो क्या है -5 है। कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये x2 का जो वैल्यू है वो क्या है -4 है। फिर क्या लेते हैं y3 y1, तो y3 का वैल्यू क्या है तो -5 है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है तो 5 है। समझ में आ रहा है। मिटा दे रहे हैं इसे, ठीक है। प्लस देखिए x3 का जो वैल्यू है वो क्या है 5 है। फिर हम लोग क्या करेंगे y1 माइनस y2, देखिए y1 माइनस y2, तो जो y1 का वैल्यू है वो 5 है, y2 का वैल्यू
-2 है, तो क्या हो जाएगा 5 -2। अब देखिए इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 ये -4 हो जाएगा इनटू ये -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये -2 और +5 सॉल्व करने पे क्या आएगा तो 3 आएगा। समझ में आ रहा है? प्लस ये -4 है, ये -5 और -5 क्या हो जाएगा तो -10। ठीक है, प्लस ये देखिए ये क्या है तो 5 है, ये क्या है 5 है। ये देखिए यहां पे 5 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7। अब आगे देखिए 1/2 ये -4 और 3 क्या हो जाएगा -12, ये -4 और -10 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +40, ये 7 और 5 को गुना करेंगे तो क्या होगा +35। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 40 और 35 क्या होगा जोड़ेंगे तो 75 होगा, 75 में से 12 हम लोग घटाएंगे क्या होगा 63, और 63 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 63/2, 63/2। तो एक जो एरिया आया एबीसी का वो आया 29 और एक जो एरिया आया एडीसी का वो आया 63/2। तो अगर पूरा क्वाड्रेटर का एरिया निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोनों एरिया को जोड़ देंगे। जैसे देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ए बी सी डी, तो ये क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। एबीसी का जो एरिया है वो कितना निकाला हम लोग 29 और एडीसी का जो एरिया निकाला वो क्या निकाला 63/2। सॉल्व कीजिए, एलसीएम क्या होगा तो 2 होगा, 29 को 2 से गुना करेंगे 58 होगा प्लस 63। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 121/2, इतना क्या तो स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया? तो एक चतुर्भुज दिया हुआ था, उस चतुर्भुज का एरिया हम लोग कैसे निकालें, उस चतुर्भुज को हम लोग दो भाग में बांट दिए तो वो दो ट्रायंगल हो गया, दो त्रिभुज हो गया, और एक एक करके एक त्रिभुज का एरिया दूसरे त्रिभुज का एरिया निकालने और दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया पूरा चतुर्भुज का जो है वो एरिया निकल गया। वो कितना है तो 121/2 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रहा? लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द बेस ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल विथ साइड 2a lie along the y axis such that the midpoint of the base at the origin. Find vertices of the triangle. क्या दिया हुआ द बेस ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल विथ साइड 2a lie along the y axis such that the midpoint of the base at the origin. Find vertices of the triangle. एक त्रिभुज है, वो किसके अलोंग बन रहा है तो y एक्सिस के अलोंग बन रहा है, और उसका जो बेस का जो है मिड पॉइंट वो किस पे है तो ओरिजिन पे है। तो हमें क्या निकालना है वो ट्रायंगल का जो तीनों वर्टेक्स है वो तीनों वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो जो
त्रिभुज बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों जो साइड है वो जो है वो इक्वल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले देखिए, एक ट्रायंगल है जो किसके अलॉन्ग बन रहा है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, जिसका जो बेस है वो क्या है, बेस का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन पे है। तो मान लिए ये बेस है, ये मान लिए क्या है, बेस है, और ये किसके अलॉन्ग बन रहा है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है। तो ये हो गया ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको हम लोग नाम दे दिए, ए दे दिए, ये बी दे दिए और ये सी दे दिए। एक चीज देखिए, इसका जो साइड है वो 2a है, साइड जो है वो क्या है, 2a। कहने का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2a है, और यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस जो है वो क्या है, 2a है। ठीक है, ये डिस्टेंस 2a है, ये डिस्टेंस 2a है, और ये पूरा डिस्टेंस जो है वो क्या है, 2a है। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है इस जो बेस का जो मिड पॉइंट है वो किस पे है, ओरिजिन पे है। कहने का मतलब, मिड पॉइंट कहने का मतलब ये जो BC है उसको O जो है वो दो भागों में बांट रहा है। अगर ये BC पूरा 2a है तो हम लोग कह सकते हैं B से O तक की दूरी a है और O से C तक की दूरी क्या है, a है कि नहीं। अगर ये पूरा 2a है और ये मिड पॉइंट है, मतलब आधा इधर है आधा इधर है। अगर पूरा 2a है तो ये जो वैल्यू होगा वो a के बराबर होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये वैल्यू जो होगा वो a के बराबर होगा। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, b निकालना है। b का वर्टेक्स क्या होगा, c का वर्टेक्स क्या होगा, और a का वर्टेक्स क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये पूरा दूरी अगर a है और b जो है वो किस पे है, x एक्सिस पे है, तो b पॉइंट अगर हम लोग निकालना चाहें तो देखिए किस दिशा में है, तो नेगेटिव x एक्सिस। किस दिशा में है, तो डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस। तो नेगेटिव x एक्सिस में जो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -a होगा। और देखिए ये किस पॉइंट पे है, किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे y का वैल्यू कुछ होगा, नहीं होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, याद रखना है। अगर x एक्सिस पे पूछेगा y का वैल्यू क्या है तो 0, अगर पूछेगा y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या है तो 0। कोई भी पॉइंट को हम लोग किस तरह दर्शाते हैं, x और y के रूप में। तो मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, कौन सा एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और y का वैल्यू y। अगर हमें यहाँ देखना है तो यहाँ पे x का वैल्यू x होगा और y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है a है, तो b को अगर हम लोग b का वर्टेक्स निकालना चाहे क्या हो जाएगा, -a 0। अगर हम c का वर्टेक्स निकालना चाहे तो c का वर्टेक्स क्या होगा, देखिए ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, a है, यानी कि x का वैल्यू a और y का वैल्यू 0। तो ये जो ग्राफ बना है इससे हमें दो चीज मिल गया, दो पॉइंट मिल गया, एक b मिल गया, दूसरा c मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो a निकालना है। निकालना क्या है, तो a निकालना है। अब a निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल लें, ये डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल लें तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, और x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये पूरा हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए। ये पूरा हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए। इस डिस्टेंस को जो है हम लोग y मान लिए, इस डिस्टेंस को क्या मान लिए, y मान लिए। अगर हमें y मिल जाएगा तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x का वैल्यू 0, और यहाँ पे y का जो वैल्यू रहेगा उसे हम लोग रख देंगे। x 0 क्यों, क्योंकि ये जो है वो y एक्सिस पे है। किस पे है, तो y एक्सिस पे है। तो हम लोग निकालते हैं, देखिए इसे हम लोग यहां पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो है वो क्या है, O पॉइंट है, ये जो है B पॉइंट है, और ये जो है A पॉइंट है। ये A है, B है और
ओ है। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है, और ये पूरा जो है वो क्या है, 2a है, और इसे हमें निकालना है। इसे हम लोग क्या मान लिया है, तो y मान लिया है। तो ये जो है क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB। देखिए इसमें क्या होता है, जो ये दोनों का स्क्वायर होता है, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें ये निकालना है, अगर हमें वाई स्क्वायर निकालना है, तो वाई स्क्वायर किस, देखिए यहां पे जो होगा a का स्क्वायर और y का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो 2a का स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2a का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम लोग y स्क्वायर निकालना चाहें तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और ये प्लस a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस a स्क्वायर। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। अगर हम सिर्फ y निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर। और देखिए रूट 3 a स्क्वायर का तो वर्गमूल क्या होगा, a होगा, और रूट 3 का वर्गमूल रूट 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 3 इंटू ए। लेकिन ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। यानी कि जो y का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, प्लस माइनस रूट 3 इंटू ए। क्या आया, प्लस माइनस रूट 3 इंटू ए। अब देखिए ये जो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, a का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे x का वैल्यू 0 था और y का दो वैल्यू आया, एक प्लस रूट 3 आया, दूसरा माइनस रूट 3 आया। अब प्लस और माइनस ऐसे हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। ये प्लस और माइनस करने का मतलब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा था, बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड टू ए लाई अलोंग द y एक्सिस। लेकिन यहाँ पे ये जिक्र नहीं किया कि पॉजिटिव y एक्सिस लेंगे या फिर नेगेटिव y एक्सिस लेंगे। अगर ऐसा मेंशन नहीं रहे कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो जो ट्रायंगल लेंगे वो हम लोग दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं। जैसे देखिए अगर मेंशन नहीं रहे कि किस डायरेक्शन में लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम लोग इसे दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं। एक तो ये बना सकते हैं और दूसरा हम लोग देखिए ये भी हम लोग ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं, एक हम लोग पॉजिटिव y एक्सिस ले सकते हैं अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, और दूसरा ले सकते हैं अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। अब देखिए तीनों जो है वो पॉइंट निकल गया। b जो पॉइंट था, ये देखिए ये डिस्टेंस ये था, ये डिस्टेंस ये था, तो b जो पॉइंट निकाला हम लोग क्या निकाला, -a0, -a0। c जो पॉइंट निकाले वो हम लोग क्या निकाले, a0। और जो a पॉइंट निकाले अभी, ये पूरा डिस्टेंस जो निकाले, ये डिस्टेंस क्या आया, तो देखिए ये डिस्टेंस y के बराबर था और y निकाले प्लस माइनस रूट 3a। तो अगर यहाँ पे देखिए ये y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू क्या होगा, रूट 3a। अगर हम लोग पॉजिटिव y एक्सिस लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, अगर हम लोग नेगेटिव y एक्सिस लेते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग ये वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर हम लोग ये वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या होगा, एक होगा a जो होगा वो क्या होगा, 0 रूट 3a होगा, b जो होगा वो क्या होगा, -a0 होगा, c जो होगा क्या होगा, 0 और a होगा, सॉरी a और 0। दूसरा कंडीशन जो है, अगर अलोंग नेगेटिव y एक्सिस होगा
तो a जो होगा क्या होगा 0 माइनस रूट 3a होगा, b जो होगा क्या होगा माइनस a0 और c जो होगा क्या होगा a0। समझ में आ गया? यहाँ पे मेंशन नहीं था कि हमें पहले पॉजिटिव y एक्सिस लेना है कि नेगेटिव y एक्सिस, तो हम लोग दोनों वैल्यू ले लेंगे। एक अगर इस साइड होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर इस साइड होगा तो नेगेटिव होगा। तो निकल गया तीनों वर्टेक्स। लिखिए, हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। क्या पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है जहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी जो है वो समान है, इक्विडिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी पे रहे। क्या पूछ रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां से ये 7 6 और 3 4 की जो दूरी है वो बराबर रहे, इक्विडिस्टेंस है मतलब बराबर दूरी पर रहे। जैसे देखिए अगर हम 7 6 को रिप्रेजेंट करना चाहे एक्स वाई प्लेन पे, मान लीजिए ये पॉइंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अगर हम 7 6 को रिप्रेजेंट करना चाहे तो 7 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, पॉइंट जो होगा कहां पे होगा यहाँ पे होगा। मान लिया ये 7 6 है, ये क्या है 7 6 है, इसका नाम हम लोग a दे दिए, इसका नाम हम लोग क्या दे दिए a दे दिए। दूसरा है 3 4, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है। तो 3 4 हम लोग ये 3 4 अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो देखिए कहां मिल रहा है आके, तो यहां पे मिल रहा है। ये हो गया 3 4, इसको हम लोग मान लिए b। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी जो है वो समान रहे। यहां पूछ रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है जहां से एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी जो है वो बराबर रहे। तो हम लोग रैंडमली कहीं भी मान लिए कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम लोग मान लिए, कोई भी पॉइंट मान लिए, वो पॉइंट हम लोग क्या मान लिए P, वो हम लोग क्या मान लिए P मान लिए, जहां से जो है वो B और A की दूरी जो है समान है। कहने का मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यानी कि P से B तक की दूरी और P से A तक की दूरी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ठीक है, तो x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट लेना है जहां से P, एक पॉइंट लेना है जहां से A तक की दूरी और जहां से B तक की दूरी जो है वो क्या रहे समान रहे। तो पॉइंट हम लोग मान लिए P, क्या मान लिए P मान लिए, और इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो इसका x होगा वैल्यू और y का वैल्यू जो होगा क्या होगा 0 होगा, y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। या फिर इसको हम लोग मान सकते हैं कि x का वैल्यू हम लोग a मान लिए और y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये किस पॉइंट पे है तो x एक्सिस पे है, किस पॉइंट पे है तो x एक्सिस पे, x पे जो है y का वैल्यू 0 होता है और y पे x का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग मान लिए लेट PA0 be the point on x axis which is equidistance from the point
7 6 एंड 3 4। हम लोग मान लिए P जो पॉइंट है A0 वो पॉइंट जो है वो A और B से बराबर दूरी पे है। अब देखिए इसे पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। ये पूरा मिटा देते हैं और यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट जो है वो B है। हम लोग एज्यूम कर लिए इसे। P का जो कोऑर्डिनेट है मान लिए A0, इसे हम लोग मान लिए हैं। A का जो पॉइंट है वो क्या है 7 6 है और B का जो पॉइंट है वो क्या है 3 4 है। तो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है आपस में बराबर है। कहने का मतलब P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है आपस में बराबर है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग PB भी निकाल सकते हैं और PA भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? अगर ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो जो डिस्टेंस होता था क्या होता था x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, और ये जो रहता था वो किसमें होता था रूट के अंदर, है कि नहीं। तो वैसे ही यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे अंडर रूट PA का वैल्यू। देखिए P से हम लोग A निकाल रहे हैं, P से हम लोग A निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे x2 जो होगा वो क्या होगा 7 होगा और यहाँ पे x1 क्या होगा तो A होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 7 A का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे 7 A का होल स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पे y2 क्या होगा 6 होगा, y1 क्या होगा तो 0 होगा। क्या होगा 6 - 0 का होल स्क्वायर बराबर। जब हम P और B को लेते हैं तो देखिए P और B को लेते हैं तो x2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू A, क्या हो जाएगा 3 - A का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 0, क्या होगा 4 - 0 का स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट जो है वो हट जाएगा। तो सिर्फ क्या होगा 7 - A का स्क्वायर प्लस ये 6 - 0 क्या होगा 6 होगा और 6 का स्क्वायर क्या होगा तो 36, या फिर एक बार लिख लेते हैं, ठीक है 6 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 3 - A का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है। 7 - A का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो होगा 49 माइनस 14a प्लस a स्क्वायर और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 36। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 होगा माइनस 6a होगा प्लस a स्क्वायर होगा। सॉल्व कर लेना a - b का होल स्क्वायर में टूटेगा प्लस ये क्या होगा तो 16 होगा। अब ये जो सारा वैल्यू है उसे बराबर के इस साइड हम लोग ले आते हैं। यहाँ पे देखिए जो कट रहा है उसे हम लोग काट देंगे। देखिए ये प्लस a स्क्वायर इधर भी है प्लस a स्क्वायर इधर भी है, कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे a को एक साइड रखेंगे और जो न्यूमरल वैल्यू है उसे हम लोग एक साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 49 और 36, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है 85 आता है। 85 माइनस 14a इक्वल टू ये 9 और 16 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 25 माइनस 6a, है कि नहीं। अब सॉल्व कीजिए, ये माइनस 14 ये है, ये माइनस 6 से इधर आएगा क्या होगा प्लस 6a इक्वल टू यहाँ पे 25 है, ये 85 इधर आएगा क्या होगा माइनस 85। कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस 14a प्लस 6a क्या होगा तो माइनस 8a इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो होगा माइनस 60। क्या होगा माइनस 60। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब 8a का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा 60 के बराबर होगा। तो a का जो वैल्यू होगा क्या होगा 60 डिवाइड 8 और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या होगा 15/2। a का वैल्यू क्या आया तो 15/2। अगर a का वैल्यू 15/2 आया तो हम लोग पॉइंट P निकाल सकते हैं। क्या पॉइंट P जो है वो A0 है, A का मतलब
15/2 और 0। मतलब यही वो पॉइंट है जहां से ए तक की दूरी और बी की दूरी जो है वो बराबर है। समझ में आ गया? लिखिए इसे। तो अभी तक हम लोग पिछले क्लास में जो सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे उसी को दोबारा रिवाइज कर लिए। आगे जो है हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। स्ट्रेट लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे देखने में बहुत सिंपल लगता है कि सिंपल होगा, ठीक है, लेकिन ये वाइटल कॉन्सेप्ट है। इसे हम लोग अच्छे तरह से पढ़ेंगे और खासकर इसका जो है स्लोप ऑफ लाइन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो कंसेप्ट सारा है वो हम लोग सीख लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक दो चीज ध्यान देना है यहाँ पे। अगर मान लीजिए यह एक स्ट्रेट लाइन है, यह एक XY प्लेन है, ये ओरिजिन हो गया। अगर कोई पॉइंट मान लीजिए x एक्सिस पे है, किस पे है, तो अगर x एक्सिस पे है तो इसका जो पॉइंट होगा इसमें x का वैल्यू x होगा और y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर अलोंग नेगेटिव x एक्सिस है तो -x 0 होगा। यही अगर y एक्सिस पे है तो पहले x लिखेंगे तो x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू y होगा। यही अलोंग नेगेटिव y एक्सिस है तो x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू -y होगा। समझ में आ गया? देखिए दूसरा, अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन P है, ये लाइन Q है। एक लाइन है, एक P और Q एक लाइन है, और P का पॉइंट जो है वो x1 y1 दिया हुआ है और Q का जो पॉइंट है x2 y2 दिया हुआ है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये x1 का वैल्यू मतलब ये वैल्यू डिनोट कर रहा है कि नहीं, और ये x2 का वैल्यू मतलब ये वैल्यू डिनोट कर रहा है। तो ये तो घट बढ़ सकता है, ये तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो y का जो वैल्यू है, अगर यहां पे लिखा है if PQ is parallel to x axis, PQ जो है वो किसके पैरेलल है, तो x के पैरेलल है। अगर x के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, समान होगा। ये वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा सब क्या होगा, समान होगा। यानी कि x1 रहेगा, x1 और x2 तो अलग अलग रहेगा, लेकिन जो y1 का वैल्यू है, यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा, y का वैल्यू हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि y1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, y2 के बराबर होगा। उस केस में दोनों जो है अलग अलग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं कि x का वैल्यू तो वेरी करेगा, लेकिन y का जो वैल्यू है हमेशा देखिए बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यही अगर दिया रहे if PQ is parallel to y axis, तो क्या होगा, अगर यही दिया रहे PQ, ये P हो गया x1, y1, ये Q हो गया x2, y2। ये देखिए अगर PQ जो है वो किसके पैरेलल है, तो y के पैरेलल है। अगर y के पैरेलल है तो देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इधर अलग हो सकता है, ये वैल्यू अलग हो सकता है, लेकिन ये कभी अलग होगा, ये कौन सा वैल्यू है, x वैल्यू है, ये कभी अलग नहीं होगा। उस केस में जो है वो x1 बराबर होगा x2 के। कहने का मतलब है जब वो x के बराबर होगा तो y का वैल्यू बराबर होगा हर जगह। अगर x के पैरेलल होगा तो y का वैल्यू हर जगह बराबर होगा, अगर y के पैरेलल होगा तो x का वैल्यू हर जगह जो है वो बराबर होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं। अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, तो वो सब में ये जो है यूज होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब का यूज हम लोग उस समय करेंगे।
तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।